हर तरह के फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर जो सबसे बड़ा जो एसेट जिस पर ट्रेडिंग होती है और जिसके बारे में सबसे कम बात की जाती है वो है बॉन्ड्स। हम रिटेल इन्वेस्टर्स एचएनआई सब ज़्यादातर इक्विटी गोल्ड इसकी बातें करते हैं, बॉन्ड्स की बात सुनी जाती है बट ज़्यादा उसको ध्यान नहीं दिया जाता। राइट नाउ द बॉन्ड्स मार्केट इज़ व्हाट विल डिफाइन द हाउ द अदर एसेट क्लासेस विल डू। उसके पीछे कारण कहते हैं क्या, वो समझने के लिए पहले समझिए बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड इज़ लाइक लाइक या एफडी जैसे आप एफडी कराते हो वहाँ पे आपको एक इंटरेस्ट रेट पे रिटर्न मिलता है, वैसे ही बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए, और जो भी उस बॉन्ड को लेता है उसको एक फिक्स वहाँ पे एक रिटर्न मिलता है रिस्क फ्री। नाउ गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर सेफर देन द एफडीज बिकॉज गवर्नमेंट बॉन्ड इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, चाहे वो यूएस का है, चाहे इंडिया का है, चाहे जापान का है। बट एफडी जो है उसमें गारंटी जो होती है वो आरबीआई या फिर बेसिकली जाके उस बैंक उसको करता है। तो बैंक इज़ अ स्मॉल एंटिटी इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, सो बॉन्ड्स आर कंपैरेटिव सेफर देन द एफडी एंड गिव्स यू एश्योर्ड रिटर्न। The problem is that this bond market right now, if you see, just now अपने US 30 यानी कि 30 ईयर्स का ये बॉन्ड है US का, जिसमें हर साल कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये 5 साल पहले इसका जो रेट था वो तकरीबन जाके था आपका 1.5% के आसपास, आज रेट आ गया 5.5% पे। अब इसको भाई आप सारे एक बार पहले बॉन्ड्स देखिए, मैं बताता हूँ इसका मतलब कितने के हैं। नाउ इफ़ आई गो टू UK 10 ईयर बॉन्ड, आप देखिए यहाँ पे भी तकरीबन ये ट्रेड करता था 1% पे 5 साल पहले, आज यहाँ पे भी 5% के 5% का रेट है। आई गो टू जापनीज़ बॉन्ड, जापनीज़ बॉन्ड 30 ईयर देखते हैं क्योंकि उसका 30 ईयर अवेलेबल है। तो 30 में अगर आप देखोगे तो ये तकरीबन जाके था ऑलमोस्ट एट 0.8%, ये भी आज आ गया 4% पे। सो दिस इज़ क्लियर इंडिकेशन दैट द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट्स आर क्वाइट हाई। Why they are high? Because for each of these governments, the investors are not willing to buy the bonds at the lower rate. That means they are circumspect about the economies of these countries. और इसलिए यहाँ पे जो है ब्याज दरें या फिर बॉन्ड डील्स बढ़ रही हैं। So eventually the whole global economy right now is in the state of bother. If these rates continue to go up like that, it's clear indication that economies of the world are not doing well, and hence investors are asking for more interest on their bonds, and hence the equity markets and gold market basically will go down if these rates continue to go up. So अगर आप इक्विटी और गोल्ड पैसा लगाते हैं तो आप इस बॉन्ड मार्केट को काफ़ी केयरफुली वॉच कीजिए। The US 30 year has to go down below 5% to basically have a meaningful rally in the equities. Otherwise, our equity rally will basically have a greater risk of higher bond deals, which is not good for the equities as such. Please, thank you very much. Have a good trading day.